सेशन है योगा फॉर यूथ एंड करियर इन योगा। बहुत सारे एनसीसी के कैडेट्स यहाँ बैठे हैं, कैप्टन्स बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे हैं जो इस दौर से हर कोई गुजरता है जब हम छोटे से किशोरा अवस्था में जा रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी में भी चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं इनसाइड बॉडी, लुक्स वाइज मूड स्विंग्स होते हैं, हम चिड़चिड़ाते हैं, तो इसकी वजह से भी मेंटल डिसबैलेंस होता है। तो हाउ कैन वी ओवरकम दिस थ्रू योगा? नमस्कार सभी लोगों को। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर बच्चे बैठे हुए हैं। योगा की ज़रूरत क्या है? यहाँ पे जितनी देर से हम लोग बैठे हुए हैं, योगा 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 योगा, सब कुछ योगा ही है क्या? वाई नीड योगा? योगा क्यों? क्या ज़रूरत है योगा की? जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि योगा की ज़रूरत क्या है, फिर हम योगा में हमारा मन ही नहीं लगेगा। आज की डेट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो तो ड्रीम एंड विजन। लोग ड्रीम को विजन समझ बैठते हैं और छोटे से बच्चों, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनके माँ बाप उसको कहते हैं बेटा इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये बनना, वो बनना। फिर बच्चे माँ बाप के हिसाब से गाइड होने लग जाते हैं, फिर वो पढ़ाई करने लग जाते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर। अभी देखिए डॉक्टर साहब कैसे बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इनके यहाँ आकर के कह रहा है कि हमको योगा कर सिखाइए। तो कहने का मतलब है कि लोग अच्छी अच्छी डिग्री लेकर के, एमटेक, बीटेक, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के फिर फ्रस्ट्रेशन में हैं और चपरासी का फार्म भर रहे हैं, है ना, सफाई कर्मचारी का फार्म भर रहे हैं एमटेक करके लोग। तो कहने का मतलब है आज की डेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विजन को कैसे डिस्कवर किया जाए। हाउ टू डिस्कवर विजन। विजन कैसे डिस्कवर किया जाए, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम डालने की ज़रूरत है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। व्हाट इज द विजन? विजन में दो चीजें होती हैं, एक होती वैल्यू, एक होता पर्पस। वैल्यू को कभी भी आप बदल नहीं सकते हो। वैल्यू एक ऐसी चीज होती है कि जिसको बदला नहीं जा सकता। पर्पस तो बदला जा सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, महात्मा गांधी का वैल्यू क्या था? अहिंसा। पर्पस क्या था? देश को आजाद कराना। अगर गांधी जी अपने वैल्यू को चेंज कर देते, कहते चलो मारधाड़ किया जाए, तो क्या होता? फिर गांधी जी की पहचान बनती थी क्या? तो आज की डेट में युवाओं को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं, हमने एमटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में, मिलिट्री में इंजीनियर रहा, पिरोड़ी में इंजीनियर रहा। बाद में हमको पता चला यार हम तो कभी इंजीनियर बनना ही नहीं चाहते थे, गलती से इंजीनियर बन गए हम, गलती से हमने इतनी सारी सर्विस कर ली। अब मुझे पता चलता है यार मेरे जीवन का तो मिशन कुछ और था। मैं पूरी दुनिया में घूमूं, पूरे विश्व में ट्रेवल करूं, लोगों को बताऊं कि वो जिंदगी में जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, पहले उसको डिस्कवर करें फिर करें। विश्व के 60 से ज्यादा कंट्री में हम अभी तक ट्रेवल कर चुके हैं। आज मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं लोगों को, डिस्कवर योर विजन। अब बताता हूं योगा कैसे काम करेगा। बचपन से लेकर के मैंने कभी कोई खेल कूद नहीं किया, कभी कोई कबड्डी नहीं खेला, वॉलीबॉल नहीं खेला, सिर्फ पढ़ता रहा। पढ़ाई में मैं टॉपर था। आज मुझे समझ में आया कि पढ़ाई से ज़्यादा अगर मैं बचपन में योग किया होता, ध्यान किया होता, साधना किया होता, तो शायद मेरा इतना करियर चौपट नहीं होता। मैं अपने विजन को बचपन में ही डिस्कवर कर लेता। इसलिए हम सारे बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा ध्यान दो। अब मैं योगा करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अब हमने एक्सरसाइज शुरू किया है इन द एज ऑफ 58 साल का मैं हूँ। अब मैं जा करके योग टीचर हमने हायर किया। पर्सनली वो मेरे घर पे आते हैं, मुझको 1 घंटे कोचिंग करते हैं, मैं 1 घंटे का उनको मैं पैसे देता हूँ, मंथली पेड करता हूँ। और मैं बहुत सारी एक्सरसाइज सीख गया हूँ आज की डेट में, और ध्यान करता हूँ। तो हम ये बताना चाहेंगे आपको कि योग का सबसे बड़ा जो इस्तेमाल होगा आपका मेंटल, मन के नियम को आपको समझना पड़ेगा। मन बड़ा विचलित है। अगर मुझको टाइम मिलता तो मैं बात करता कि मन क्या है, मन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब मैं रात में 1 घंटे पहले अपना मोबाइल उठा के फेंक देता हूँ। सोने के 1 घंटे पहले करीब तो मैं 2 घंटे मोबाइल टच ही नहीं करता हूँ, छूता ही नहीं मोबाइल। 10 बजे हर हालत में मैं जाके सो जाऊंगा, 3 बजे मैं सो के उठ जाता हूँ। क्यों? ये योग के कारण ऐसा हुआ। जब हमने पढ़ा, जाना
कि योगी लोग जो होते हैं, जो योगी पुरुष हैं, ये 3 बजे 4 बजे जग जाते हैं। तो मुझे लगा यार इसमें तो बहुत मजा है। जब मैं सुबह उठ जाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ। मैं सुबह उठ के स्नान करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बच्चों को कि ध्यान करो और अपना विजन ढूंढ लो। विजन डिस्कवर, विजन जो है डिस्कवर करना पड़ता है, क्रिएट नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिए, विजन हमेशा डिस्कवर किया जाता है, क्रिएट नहीं किया जाता है। हर बच्चे के अंदर, हर माँ बाप के अंदर कुछ न कुछ अंदर है उसके, जो वो बाहर नहीं निकलता, उसको बाहर निकालना है। और ये साधना और योग से आएगा, मेडिटेशन से आएगा। तो मैं आज की डेट में 58 साल के बाद मैं कह सकता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है योग और मेडिटेशन। धाकर जैसे इनका मैं वीडियो देखता रहता हूँ, है ना। इनका मैं पहली बार इनसे पर्सनली मिल रहा हूँ, इनका वीडियो मैं बहुत देखता हूँ। मैं वास्तव में मैं भी योग, अभी हमने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें मैं हेल्थ पे बात करता हूँ। कोच आरपी मिश्रा के नाम से है, कोच आरपी मिश्रा। अगर आप यूट्यूब में डालेंगे, अभी लेटेस्ट में हमने शुरू किया है। तो अब मैं हेल्थ में काम करता हूँ, मॉर्निंग न्यूट्रिशन। हेल्थ की बात जब की जा रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग योग की बात कर रहे हैं। योग हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेल्थ के लिए सिर्फ योग ही नहीं काम करेगा, न्यूट्रिशन और ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो योग क्या कर लेगा अकेले में। तो न्यूट्रिशन के बारे में भी हमको समझना पड़ेगा, एक्सरसाइज के बारे में भी हमको समझना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में भी हमको समझना पड़ेगा, और प्रॉपर रेस्ट कितना ज़रूरी है। आज की डेट में लोग 12 बजे 1 बजे तक रात तक जग रहे हैं। हमारी बॉडी क्लॉक क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। हमारी बॉडी कहती है कितने बजे सो जाओ, इतने बजे जग जाओ। तो आज हम सब उल्टा सीधा कर रहे हैं। तो सिर्फ योग से काम नहीं चलेगा, हमको पूरा चीज़ समझना पड़ेगा। धन्यवाद। श्री रमेश प्रसाद मिश्रा जी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। श्री आसित आसम जी, फाउंडर एंड डायरेक्टर माइंडफुल विद्या कॉर्पोरेट ट्रेनर इस्कॉन गुरुग्राम, एसएस सेक्रेटरी। श्री